पूज्य गुरुदेव श्री कान्हजी स्वामी के प्रभावनोदय से निर्मित तीर्थधाम मंगलायतन अलीगढ़ आगरा राष्ट्रीय मार्ग पर कविवर दौलत राम जी की नगरी हाथरस जिले में स्थित है। 16 एकड़ के विशाल भूखंड पर निर्मित तीर्थधाम मंगलायतन। इसमें 5 मुख्य जिनालय हैं। मानस्तंभ मंदिर, महावीर स्वामी मंदिर, बाहुबली मंदिर और कृत्रिम कैलाश पर्वत पर भगवान आदिनाथ मंदिर। सिंह द्वार। तीर्थधाम मंगलायतन के सिंह द्वार की ऊंचाई 21 फीट है। ये 34 फीट की चौड़ाई में गुलाबी पत्थर से बनाया गया है। सिंह द्वार से मंदिर परिसर प्रारंभ हो जाता है। सिंह द्वार से 33 फीट दूर है जिन शासन का धर्मध्वज। इसके ठीक पीछे 63 फीट ऊंचे मानस्तंभ का निर्माण 110 टन वजनी सफेद संगमरमर से किया गया है। इसकी 3 कटनियों में भगवंतों, आचार्यों, उपाध्यों, मुनिराजों की विभिन्न मुद्राएं एवं जैन अमर कथाएं उत्कीर्ण हैं तथा शिखर पर चारों दिशाओं में भगवान आदिनाथ की प्रतिमाएं कमल सिंहासन पर विराजित हैं। तीर्थधाम परिसर में भगवान आदिनाथ के निर्माण भूमि के प्रतीक स्वरूप 1 एकड़ भूमि पर 40 फीट ऊंचे कृत्रिम कैलाश पर्वत की रचना की गई है। कैलाश पर्वत पर जाने के लिए सीढ़ियों के अतिरिक्त रैंप मार्ग की भी रचना की गई है। मार्ग पर भगवान श्री आदिनाथ जी के गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, राज्याभिषेक, वैराग्य, दीक्षा कल्याणक और प्रथम पारणा के जीवंत दृश्य दर्शाए गए हैं। पर्वत के ऊपर संगमरमर मंडित चबूतरे पर 20 टन वजनी विशाल गुलाबी कमल सिंहासन पर भगवान श्री आदिनाथ स्वामी का श्वेत संगमरमर से निर्मित भव्य प्रतिमा स्थापित है। तीर्थधाम मंगलायतन परिसर में भगवान श्री आदिनाथ मंदिर के दाईं ओर निर्मित है भगवान श्री बाहुबली स्वामी मंदिर। मंदिर में मूल नायक भगवान की 87 इंच ऊंची खड़ी हुई प्रतिमा कमल सिंहासन पर विराजित है। मूल नायक भगवान की प्रतिमा के एक ओर मुनिराज श्री बाहुबली स्वामी की सुप्रसिद्ध मुद्रा तथा दूसरी ओर मुनिराज श्री भरत स्वामी की प्रतिमाएं विराजमान हैं। परिसर में श्री आदिनाथ मंदिर के बाईं ओर भगवान श्री महावीर स्वामी का सुंदर चिन्ह मंदिर है। भगवान श्री महावीर स्वामी की श्वेत पद्मासन प्रतिमा के दोनों ओर भगवान पार्श्वनाथ एवं भगवान शांतिनाथ की प्रतिमाएं स्थापित हैं। वेदी में भगवान सीमंथर स्वामी की अष्टधातु निर्मित चिन्ह प्रतिमाएं भी विराजित हैं। वेदी पर की गई स्वर्ण कला दर्शनीय है। वेदी के ऊपर शिखर पर भगवान महावीर स्वामी के 10 भव अंकित हैं। कविवर पंडित दौलत राम जी की 6 फीट ऊंची मानवकार प्रतिमा स्थित है। पंडित कैलाश चंद्र जैन की प्रेरणा से निर्मित आचार्य कुंद प्रवचन मंडप वातानुकूल सभागृह है, जिसको चारों अनुयोगों के रचयिता आचार्य भगवंतों के चित्रों एवं पूज्य गुरुदेव कान्हजी स्वामी की प्रतिमा से सुसज्जित किया गया है। दिगंबर मुनि भगवंतों का गौरव दर्शाती धन्य मुनि दशा प्रकल्प। यहाँ मुनिराजों के जीवन दर्शन को झांकियों में दिखाया गया है। भगवान श्री आदिनाथ विद्या निकेतन में छात्रों को उच्च स्तरीय लौकिक शिक्षा के साथ
धार्मिक शिक्षा भी दी जा रही है, वो जो निस्वार्थ भाव से आत्म कल्याण के साथ साथ धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सके। एक समय ऐसा आया कि ये लगता था कि एक छोटा सा जिन धर्मी जिन मार्ग, वो भी पाखंड की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। मेरे पूज्य पिता पंडित कैलाश चंद जी, जो अभी 6 साल पहले 100 साल की आयु पूर्ण करके गए हैं, वो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के अनन्य भक्त थे। मेरे पिता को ये लगा, यदि पूज्य गुरुदेव श्री के मार्ग को लोग जाने, सही तरीके से उस मार्ग पे चला जाए, तो जो अशांति, पाखंड, विडंबना हमारे समाजों में फैली हुई है, उस विडंबना को दूर किया जा सकता है। उन्हें लगा कि इसके लिए एक संस्था का स्थापित किया जाना जरूरी है। हमारे पास डीपीएस के बिल्कुल बराबर में ये लगभग 18 एकड़ जगह थी। आगरा मुख्य मार्ग पर है, हजारों यात्री यहां से प्रतिदिन निकलते हैं। यहीं पर एक छोटा सा पहले जिन मंदिर बनाने का भाव बनाया गया, जहां से गुरुदेव के बताए हुए मार्ग को पुनर्स्थापित किया जा सके। लेकिन वो बढ़ते बढ़ते, फैलते फैलते 4 विशाल जिन मंदिरों में, एक स्वाध्याय मंदिर में, एक स्वाध्याय भवन में, कुंद कुंद शोध संस्थान के रूप में और आदिनाथ विद्या निकेतन के रूप में, जहां पूरे देश से बिना जाति धर्म के बच्चों को लाकर धार्मिक और उच्च कोटि की लौकिक शिक्षा डीपीएस में दी जाती है। इस सब प्रकल्पों की जो कल्पना की, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं, उतनी बड़ी कल्पना भी नहीं कर सकता था। कि मेरे पिता की कल्पना थी, जिन्हें हमारे समाज के लोगों ने, जो विद्वान हमसे जुड़े हैं, उन लोगों ने मिल करके पूरा किया। पूरा देश विदेश इसमें जुटा और ये परिकल्पना 2003 के प्रारंभ में पंच कल्याणक का रूप लेकर पूर्ण हुई। मंगलायतन में पवन जी का अवसान हो गया। अभी बहुत बड़े आधार स्तंभ, आज योगेश जी के मामले में जो कुछ भी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर पीछे खड़े थे, बिना डर के, माने आज ऐसा एक बहुत बड़ा आधार चले गए। यूँ समझो, बच्चों के लिए अभी भी वो बोल रहे थे निःशुल्क पढ़ाई, हमें योग्य बच्चे चाहिए, हम निःशुल्क पढ़ाएंगे उनको, डीपीएस में भी और संस्था में भी फ्री रखेंगे। उन्हें बड़ी बड़ी योजनाएं थी उनकी। लेकिन ये सब बहुत, समझ लीजिए, शरीर की असमर्थ दशा होने पर भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मेरे पास उनका जीवन का पूरा विवरण है। वे जब भी पिताजी का नाम लेते तो मेरे पूज्य पिताश्री, एक बार भी मैंने ऐसा नहीं सुना कि वो पूज्य शब्द न लगाते हो अपने पिताजी के सामने। उन्होंने वसीयत लिखी थी, वसीयत, वो वसीयत पढ़ने लेस जैसी है, बहुत अच्छी वसीयत है, रखी रहती थी। भाई जब एक्सीडेंट हो जाए तो पुलिस वालों को बिल मिल जाए, मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाएं। हाँ, हॉस्पिटल नहीं ले जाएं। बेटे के लिए लिखा, एक एक व्यक्ति के लिए लिखा उन्होंने, बेटे के लिए लिखा, बेटे मेरे बाद मेरे पिताजी श्री को, पूज्य पिताश्री को शिक्षा प्रत्यक्ष। हाँ, उनके जीवन के खुद के संघर्ष उन्होंने सुनाने में कभी संकोच नहीं किया। उनकी पत्नी ने, माने इतनी कर्जा हो गया था, कर्जा में थी, बहुत बड़ी स्थिति, और पिताजी निवृत्त हो चुके थे व्यापार से, सबसे। वे केवल गुरुदेव के मार्ग में समर्पित होकर पूरे देश में कक्षाएं लेने जाते थे। उसी समय उनके यहाँ बहुत परिस्थिति खराब हो गई। थी तो ताऊ जी से 100 रुपये लेकर के पिताजी को हर महीने भेजना होते थे।
100 रुपये उस जमाने में 100 रुपये भेजते थे उनके खर्चे के लिए 1 महीने के। और पिताजी को पता था कि बेटा परेशान है, पता था उनको, तो भी उसमें से ही पैसे बचाते थे, खुद खर्चा नहीं करते। अकेले में आकर के बहू के हाथ में देते थे पैसे, ये 40 रुपये बच गए, ये 25 रुपये बच गए, तू रख ले, कभी अटके वीर में आर्थिक परिस्थिति हो तो काम में आएंगे। स्थिति इतनी खराब तक हो गई कि उनकी बहू को, जैसे भोजन बनाने जाती है ना महिलाएं भोजन बनाने में, तो ऐसे शादियों में जाकर पूड़ी बेलने तक गई, वो पूड़ियाँ बेलने के लिए गई वो, उनकी पत्नी खुद। मैंने इतने संघर्ष में जीवन रहा उनका। बोले मुझे इतना दुख होता था, एक पति होकर के मैं इतना दुखी होता था कि मेरी पत्नी को करना पड़ रहा है और मैं जा नहीं सकता हूँ। बोले इतनी परिस्थिति हो गई कि पत्नी स्वेटर बनाती थी दूसरों की, दिन दिन भर जितना टाइम मिलता था स्वेटर बुनती थी वो, और मैं ऊपर छत पे से सुन रहा हूँ और नीचे वो डांट रहा है आदमी, तुमने बिगाड़ दिया इसको। मुश्किल से 2 या 4 रुपये मिलते थे स्वेटर बुनने के, और वो आदमी कहता तुमने जो ढीला कर दिया, जो ऐसा कर दिया, जो डिजाइन बिगड़ गई, जो कुछ मानो, तो उनको ऐसी गुस्सा आती थी लेकिन खून खोलता था, लेकिन करें क्या, पर विपरीत परिस्थिति भोगी तो इतनी भोगी, ये कह रहा हूँ मैं। और जब अच्छे दिन आए तो बहुत कम लोग होते हैं जो विपरीत परिस्थिति से अच्छे दिन में आने के बाद इतने उदार हों, इतने उदार दानी हों, इतनी उदारता से बच्चों के लिए काम करें। मंगलायतन में आप जाके देखो, दीक्षा कल्याणक था मंगलायतन में, कल्याणक, तो वो जहाँ हम बैठे थे वहीं बाजू में आके बैठ या के पास। उनका बाबूजी एक प्रश्न है, आप इतने बड़े बड़े काम कर कैसे लेते? जिंदगी में एक मंदिर बनाना बहुत बड़ी बात, आपने इतने इतने बड़े 3 मंदिर यहाँ बना दिए। मानस्ता में 2 मंदिर है, एक मंदिर वो यूनिवर्सिटी में बना दी। उनके ये कैसे बना दी, कैसे कर लेते इतने बड़े बड़े काम? ये कौन करता है? ये करता है कि भाव आते, सूझबूझ खड़ी होती, काम तो होने योग्य हो जाते। बाहुबली के ऐसे दर्शन आपने पहली बार किए होंगे, यहाँ बेल लगे बाहुबली भी बना और बिना बेल लगे बाहुबली भी। और उस व्यक्ति को बहुत पारितोषिक दिया था। तो कैसा शरीर शिथिल कि एक आदमी बिठालता था उन्हें, टिकाता था, टीढ़ा गर्दन हो जाए चाहे कैसे भी हो जाए, वो अपनी हिम्मत नहीं हारते थे, वो घंटों चर्चा करते थे। एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व तो चला गया, बहुत बड़ा कह रहा है, मतलब अपने योगेश को तो वो कब के मार डालते यदि ऐसा जीव। टीआई साहब, ये मक्खन लाल जी गढ़ा कोटा के जो भोपाल में है, इनने और इनने यदि ये बचाव नहीं किया होता तो वो तो मार डालते, तो उंगलियां काट डालने से, इसको तोड़ देने से, भोजन नहीं देना है, वहीं मर जाए। और इन्होंने ऐसे मिलके ऑफिसर से कहा कुछ हुआ इसका, तो बहुत बड़ा पंडित है उत्तर प्रदेश का, अलीगढ़ का, इसे जबरदस्ती डाला गया है, इससे सीखना कुछ। तो ऐसे करके तो इस व्यक्ति ने दिन में नहीं निकालना दिया, जिस समय छुट्टी हुई ना योगेश की, तो रात में निकालेगा जब भी लोग कोई ना हो। वो कितनी तैयारी थी कि किसी भी तरह से उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। सुरक्षित लाए, गोरझा में ले गए और रात ही में 2 बजे रात को फिर अपने मंगलायतन में बुला के रखा। यानी किस रूप में इनकी उपलब्धि गिनाई जाए। इनके यहाँ से पढ़ के अगम निकला, अपने जो राजपुर का बेटा उदयपुर राजकुमार जी का, ये ऐसी उपस्थिति। अपने शहडोल वाली कल्पना के दोनों बच्चे, अपना ये अनुभव, अच्छे अच्छे बच्चे, यानी जो इनके यहाँ से निकलते थे सब अच्छे अच्छे पोस्ट पे पद पे जाते, ऐसी गजब की पढ़ाई कराता था। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पहला अध्याय तो सबके चित्त में रोम रोम में छा जाए। वक्ता क्या है, श्रोता क्या है, पंच परमेष्ठी क्या है, पढ़ने लायक शास्त्र क्या है, कैसा गजब का जीव था। यानी सरस्वती का और लक्ष्मी का यदि कहीं मिलता है बास एक साथ, तो तीर्थंकरों में 63 लाख का पुरुषों में, परंतु इसके जीवन में दोनों थे। ये रेयर था समझ में, ऐसा व्यक्तित्व तो बहुत ही गजब का जीव हो गया। हमसे तो इतने प्रेम से सुनता था, तो अब तो समाधि मैंने पाठ सुना। और अपने जैसे रमेश चंद जी बांझल है ना इंदौर,
इनको दिखता है कि योग्य प्रतिष्ठाचार्य, इसने समाधि का पाठ लिखा, पुस्तक बनाई, उन्हें बुलाता था। अभी कल परसों बेंगलोर वाले भूतमल भंडारी के रमेश भाई हैं, उनसे बात हुई तो बोले मैं अभी कल ही तो आया भाई साहब के पास। हमने कहा कैसे? स्वस्थ है, बैठने लगे, बैठते। तो उनके जीवन में कई बार ऐसा उतार चढ़ाव, कहने ये भैया कि ऐसा व्यक्तित्व तो बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। और ये अभी अभय जी का चेहरा देखना आप, आपको ऐसा लगेगा कि ये काल कैसा है, उदय कैसा है और ये स्वरूप कैसा है। एकदम चेहरा बदल गया, बिल्कुल दुबला पतला सा हो गया, लंबा लंबा सा हो गया। एक शरीर का विश्वास नहीं करना, भरोसा नहीं करना, ये कब आपको साथ छोड़ दे। आप और पवन जी गए हैं, उनके जाने को नहीं सोचो, ये संसार ही ऐसा है कि कौन कब चला जाए। ये अभी कोरोना में कितने बड़ी बड़ी हस्तियाँ चली गई और कोरोना इनको कुछ नहीं कर पाए, परंतु काल तो निश्चित है और ये अपने बीच से चले गए। परंतु बहुत दे गए, बहुत दे गए, बहुत दे गए। जब एक बार एक ब्रह्मचारिणी के ऊपर उपसर्ग आया, मऊ की लड़की, उन्हीं की शिष्या थी, तो अपने बसंत भाई दूसरे, अशोक भैया, रजनी भैया, हम सब गए थे, तो 6 पुलिस वालों को लेकर और पूरा नगर देख के रह गया कि कौन आ रहा गाँव। ऐसी हस्ती चलते थे जैसे कोई प्रधानमंत्री चलते, चारों तरफ पुलिस लगी और इधर। और फिर पंडित जी को कहा, पंडित जी से अपन हाथ जोड़ते, ये हाथ हाथ नहीं जोड़े, पंडित जी साहब आपको आना पड़ेगा, आपकी बेटी, हमारी बेटी, आपको इस समय आना पड़ेगा, ऐसे सास से बोल। और पंडित जी को आना पड़ा। और फिर बाद में सभा की, पूरे गांव के लोगों को बुलाओ, बताओ आपके ऊपर कैसे आपत्ति है, हम अपनी पूरी जायदाद लगा देंगे, पर धर्म की रक्षा होनी चाहिए, हमारे व्यक्ति को हाथ नहीं लगा सकते। पंडित जी की आंख में आंसू आ गए कि कितना समर्पित व्यक्ति, कह रहा मेरी पूरी जायदाद चली जाए तो दे दूं, पर हमारी ब्रह्मचारिणी सुरक्षित रहनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति अब कौन दिख रहा बताओ? योगेश को बचाने वाला, ब्रह्मचारिणी को बचाने, बताओ कौन? हम तो अपने पड़ोसी को नहीं बचाते। एक मुमुक्षु कोई दुखी हो तो अपन उसके पास जा नहीं पाते, पर इतना दूर बैठा बैठा न जाने किस किस को देखता है और अपनाता है। ऐसा वात्सल्य इनसे सीखना चाहिए, ऐसा समर्पण इनसे सीखना चाहिए, ऐसा धन का सदुपयोग इनसे सीखना चाहिए। ऐसा जीव जो स्वयं ज्ञान का धनी हो, मतलब विराग भैया वो बैठ के सुरवाणी करता था। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। हाल ही में हुए आदरणीय पवन ताऊ जी के देव योग के उपलक्ष्य में मैं अपने कुछ चंद शब्दों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहूँगा। आदरणीय पवन ताऊ जी ना केवल हमारे ताऊ जी थे, वह हमारे सब कुछ थे, धर्म पिता थे। आज जो मैं मंगलारती शब्द अपने नाम के आगे लगाता हूँ वह सब उन्हीं की देन है। वह मंगलायतन से आज मैं जो भी कुछ सीखा हूँ वह सब उन्हीं की देन है। और मुझे अच्छे से याद भी है कि ताऊ जी की कक्षा में जब भी जाया करता था, जिस प्रकार का उनका अनुशासन हुआ करता था कि वह जो चीज़ें चाहिए उनकी कक्षा में वह चाहिए है, आप उनकी क्लास में टस से मस नहीं होने चाहिए। इस प्रकार का जो अनुशासन था वह आज मेरी आदत बन चुका है। यह सब उन्हीं की देन है। अंतिम में जब अभी मिलने गए थे तो ताऊ जी ने भी हम सभी से कहा था कि बेटा ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे तुम स्वयं का, अपने माता पिता का और इस मंगलायतन का नाम ले जाओ। मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगा और इस मंगलायतन शब्द को और इस जैन धर्म की प्रभावना उनके माध्यम से, उनके निमित्त से जितना भी कुछ जाना है से प्रभावना करता रहूँगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ताऊ जी के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलूँ और मंगलायतन का नाम हमेशा ऊपर रखूँ और इस मंगलारती शब्द को कभी ना लजाऊँ। इसी प्रकार मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ।